सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है। चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी। महाराज, जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाई। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत हो रहे हैं। तब से लेकर के हम आज अयोध्या के इस राज सिंहासन पर आए हुए हैं। जब जब भी हम इस राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। बताया गया, जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मरने के बाद उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवस नरकत्कारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। कहो कहो, हमारी प्यारी प्यारी प्रजा दुख में जीवन यापन तो नहीं कर रही, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, हमें अवगत कराया जाए महामंत्री सुमंत। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो। अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इतना ही नहीं महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजामी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है। अरे राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठकर के आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। आज हम महलों से सीधे चले आए, दर्पण में अपना मुख नहीं देखा और हमने अपने सिर में ताज बांध लिया। हमें लगता है जो हमने मुकुट पहना है ये कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेके आओ, हम दर्पण में मुख देख करके अपने ताज को अभी सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और आप हैं भाई यश मुखिया। 51 मुद्राएं दशरथ जी के चरणों में साधुवाद। महाराज दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राये शोभाए मुकुरी कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी राजा का ध्यान श्रवण सभी पे भये सित के सा।
मनहु जरठपन असे उपदेशा। महामंत्री सुमन महाराज, दर्पण में अपना मुख देख रहे थे और अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने क्या देखा? श्रवण समीप भय श्रित केसा। मेरे कानों के समीप के बाल श्वेत यानी कि सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। दर्पण ही व्यक्ति की सच्चाई बता देता है, इसलिए आज हमें बुढ़ापे का एहसास होता है। महामंत्री सुमन, कैसे? अब तो आसारे बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आशा भी बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों महामंत्री सुमन? स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, नहीं पड़ा तो दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई। दिन रोज की तरह चला जाता है। अब तो आसारी बुढ़ा एक नजर आते हैं। अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका धर्म होता है कि अपने पुत्र को राजपाट देकर के श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाए। मन में अभिलाषा है, क्यों ना राम की अयोध्या का राजा बना दूं। ये अभिलाषा लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए, महाराज के मन में विचार आया और ऐसा विचार लेकर के श्री दशरथ जी अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार उरिया नींद्र पे सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा।